स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको शब्दार्थ का रिवीजन करवाऊंगी। ठीक है, आज मैं शब्दार्थ का करवाऊंगी जो सेकंड सेमेस्टर पार्ट से हैं। तो झांसी की रानी जो सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट होता है, तो उसके शब्दार्थ आपको अच्छे से लर्न करने हैं। एक बार फिर से दोहराऊंगी। शब्दार्थ में है अस्त्र। अस्त्र का अर्थ होता है हाथ से फेंक कर चलाने वाले हथियार। बेटा, जो हाथ से फेंक कर चलाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। ऐसे चलाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं। और इंग्लिश में वेपन टू थ्रो। तो आपको हिंदी में ही अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, थोड़े नॉलेज के लिए वेपन्स टू थ्रो। लेकिन जब आपको एग्ज़ाम में दिए जाते हैं तो ये हिंदी जो है भाषा है, हिंदी सब्जेक्ट है, इसलिए आपको अस्त्र का अर्थ हिंदी में ही लिखना है कि हाथ से फेंक कर चलाने वाले हथियार। शस्त्र, तो शस्त्र का अर्थ होता है हाथ में रख कर चलाने वाले हथियार। हाथ में रखते हैं ना कुछ हथियार, जैसे तलवार वगैरह, तो वो हाथ में रख कर चलाने वाले हथियार को शस्त्र कहते हैं। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इंग्लिश में शस्त्र को क्या बोलेंगे? वेपन्स टू कीप इन द हैंड। हमला, हमला शब्द का अर्थ है आक्रमण। हमला कर देते हैं ना, जैसे पुराने समय में झांसी की रानी के जो है उसमें झांसी पर जो है अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया था। फिर मुग़ल लोग हमला कर देते थे तो पूरी सेना लेकर, तो उसको हमला को क्या बोलते हैं? आक्रमण करना। और इंग्लिश में अटैक। ठीक है, ATTACK, अटैक। तो आपको लिखना और बोलना आना चाहिए। पहले तो आपको लर्न करना है और लर्न करने के बाद लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हर पाठ के शब्दार्थ अभी आगे देखते हैं। 8वें पाठ यानी कि ईमानदार लकड़हारा के शब्दार्थ। तो हर पाठ के पीछे जो शब्दार्थ हैं, आपको शब्दों के अर्थ आना जरूरी है। यानी शब्दों का अर्थ क्या होता है? उसका समानार्थ, समानार्थी शब्द ही कहलाता है ये। ओके, तो इस पाठ के शब्दार्थ हैं परिश्रमी। परिश्रमी शब्द का अर्थ होता है मेहनती। कैसे बोलेंगे इसे? मेहनती। ठीक है, यानी इंग्लिश में हार्ड वर्किंग। कलेवा शब्द का अर्थ होता है नाश्ता। क्या होता है कलेवा का? नाश्ता। और इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेकफास्ट। रोटी का सहारा। रोटी का सहारा का अर्थ है पालन पोषण का सहारा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइवलीहुड। रोटी का सहारा को क्या बोलेंगे? लाइवलीहुड। LIVE लाइवली, HOOD हुड, लाइवलीहुड। प्रसन्न शब्द का अर्थ है खुश, जिसे इंग्लिश में हैप्पी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी अच्छे से पहले लर्न करना है, फिर उसे लिखने की प्रैक्टिस करनी। क्यों? क्योंकि बेटा प्रसन्न में देखो आधा न है, और कैसे मात्राएं लगती हैं, कहाँ पर बिंदु लगता है, वो सब आपको ध्यान रखना है। इसलिए लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम अगले पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। अब तक के जो भी सेकंड सेमेस्टर का है उनके ही शब्दार्थ अभी हैं। शेख चिल्ली पाठ का शब्दार्थ है मजदूरी। मजदूरी का अर्थ होता है मेहनत। कई बच्चे जो है खाली मेहनत लिखते हैं, ये मैंने पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन इसको पूरा अर्थ लिखना है। मजदूरी क्या होता है? मेहनत करने के बाद जो है मिलने वाला पैसा को मजदूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेहनत करने के बाद मिलने वाला पैसा, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे डेली वेज। ठीक है, फिर से यहाँ पर खुश शब्द का अर्थ पूछा गया है। तो खुश शब्द का अर्थ क्या है? प्रसन्न। 2 पाठ में खुश शब्द का अर्थ पूछा गया, उसमें प्रसन्न पूछा था, उल्टा पूछा था, तो प्रसन्न का खुश होता है। यहाँ पर खुश पूछा है तो प्रसन्न, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो प्रसन्न शब्द का अर्थ भी खुश हुआ, खुश शब्द का अर्थ भी प्रसन्न हुआ, यानी हैप्पी। इंग्लिश में हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। तो आपको ये भी अच्छे से याद करना है। ठीक है, अभी आगे वाले पाठ सूर्य और चांद ऊपर कैसे थे, उस पाठ के शब्दार्थ हम देखेंगे। अक्सर, अक्सर का अर्थ है अधिकतर, यानी अक्सर आप कोई काम करते हैं, मैं अक्सर जो है मेरे दोस्त के घर जाया करता हूँ, ऐसा बोलते हैं, यानी अधिकतर। तो अक्सर का क्या अर्थ हुआ? अधिकतर। उसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑफन, OFTEN, ऑफन। सैकड़ों शब्द का अर्थ है 100 की संख्या में।
इकाई, दहाई, सैकड़ा आता है। सैकड़ों मतलब 100 की संख्या में होते हैं, ठीक है। तो इन हंड्रेड्स, INHUNDREDS, हंड्रेड्स। तकलीफ, तकलीफ शब्द का अर्थ है मुश्किलात, ओके, यानी मुश्किल होना, तकलीफ होना, ओके। न्योता, न्योता शब्द का अर्थ है बुलावा, ठीक। किसी को हम जन्मदिन के दिन पर न्योता देते हैं यानी बुलाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? न्योता। शादी के समारोह में न्योता देते हैं, है ना। कोई भी अवसर होता है, कुछ अच्छा खुशी का अवसर, तो न्योता देते हैं, तो वो न्योता यानी कि बुलावा देना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इन्विटेशन, INVITATION, इन्विटेशन, ठीक है। पसंद आना, पसंद आना यानी कि कोई भी चीज़ पसंद आती, मुझे तो यह कपड़ा बहुत ही पसंद आया है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो पसंद आने यानी कि अच्छा लगना, ठीक है। पसंद आने का अर्थ क्या है? अच्छा लगना। टू बी फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड यानी पसंद, ओके, टू बी फॉन्ड ऑफ। तो आपको यह भी शब्दार्थ बहुत अच्छे से लर्न करने हैं और लिखकर सीखने हैं। इसके आगे वाले पार्ट में है 11वां पार्ट है हमारा कैलेंडर। इस पार्ट के शब्दार्थ हम देखेंगे, सब में थोड़े थोड़े शब्दार्थ है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो उत्सुकता, उत्सुकता का अर्थ है रुचि, यानी कोई चीज़ जानने की उत्सुकता होती है ना, यानी रुचि होती है, ठीक है, तो उसे रुचि बोलते हैं, यानी इंग्लिश में इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट। गड्ढा, गड्ढे का अर्थ हुआ है गर्त, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे डिप्रेशन, ठीक है, गर्त, गड्ढा, ठीक है। इसके भी 2 ही अर्थ हैं, तो आपको अच्छे से लर्न करने हैं, ज़्यादा अर्थ नहीं है। समानार्थ शब्दार्थ यानी समानार्थी शब्द भी बोल सकते हैं इसे, यानी उसी शब्द का समान अर्थ। अभी यहाँ पर हमारा ये पाठ है, इसका अगला पाठ है प्रेरक प्रसंग, उसमें भी शब्दार्थ है संकेत, किसी को संकेत देते हैं ना, यानी इशारा देते हैं। संकेत का अर्थ क्या हुआ? इशारा, यानी इंडिकेशन, ठीक है, INDICATION, इंडिकेशन। तो आपको हिंदी में तो अच्छे से याद रखना ही है, साथ में नॉलेज के लिए इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए उसकी। इंडिकेशन। कोशिश, कोशिश का अर्थ है प्रयत्न करना। आप एग्ज़ाम में पास होने के लिए ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हो, अच्छा पढ़ने की, अच्छा लिखने की कोशिश करते हो ना, तो कोशिश का मतलब कि प्रयत्न करना, ठीक है, उसको बोलते हैं अटेम्प्ट, है ना। कोशिश मतलब अटेम्प्ट, ATTEMPT, अटेम्प्ट, ओके। ये भी अच्छे से आपको लर्न रखने हैं बेटा, बहुत ही कम शब्दार्थ हैं, तो सारे जो है ये पाठ के शब्दार्थ आपको अच्छे से लर्न रखने हैं। अभी कविता वाले पाठ में, कविता वाले पाठ में हमें पीछे की जो है चंदा मामा कविता से, ये जो है 2nd सेमेस्टर का कहलाता है, तो इसमें जो है क्या है? छुप जाना। चंदा मामा पाठ का है छुप जाना, यानी कि अदृश्य होना। आप कभी कभी खेलते हो तो छुप जाते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं? अदृश्य होना। यहाँ चंदा मामा छुप गए थे तो यानी अदृश्य हो गए थे, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अदृश्य, यानी दिखाई नहीं देना, छुप जाते हैं। टू वैनिश, VANISH, वैनिश यानी छुप जाना, गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना, है ना। उजियाला, उजियाला मतलब कि प्रकाश होता है, सवेरा होता है तो उजियाला हो जाता है ना, तो उसका अर्थ क्या है? प्रकाश हो जाना, यानी लाइट, LIGHT, लाइट। खोजना, हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो हम उसे खोजते हैं, यानी कि ढूंढते हैं ना, तो खोजना, खोजना का अर्थ क्या है? ढूंढना। टू सर्च, ठीक है, इसका मीनिंग है टू सर्च, इंग्लिश में SEARCH, सर्च। कटोरा, कटोरा शब्द का अर्थ है खुले मुंह का बड़ा प्याला, यानी एन ओपन वेसल, ठीक है। कटोरा कैसा होता है? खुले मुंह का बड़ा प्याला होता है ना, जिसमें हम दाल वगैरह डालते हैं, है ना, तो उसे कटोरा बोलते हैं ना। बर्तन है एक, ओपन वेसल, वेसल मतलब बर्तन है खुले मुंह का, ओके। अभी आगे के पार्ट में है सरगम, ये भी 2nd सेमेस्टर का पार्ट है, ठीक है।
तो इस पार्ट में हम देखेंगे शब्दार्थ हैं मरुस्थल। मरुस्थल शब्द का अर्थ है डेजर्ट, यहाँ पर इंग्लिश में दिया है, ठीक है। मरुस्थल को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, मरुभूमि भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में उन्होंने दिया है, हिंदी में नहीं दिया है, लेकिन हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, मरुभूमि। तो इसका अर्थ है डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट। विस्तृत शब्द का अर्थ है, विस्तृत मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, बड़ा विस्तार में, है ना। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ह्यूज, HUGE, ह्यूज या फिर लार्ज। विस्तृत यानी बहुत फैला हुआ, इसका सही हिंदी में अर्थ क्या हो सकता है, फैला हुआ यानी विस्तार में। तो इंग्लिश में है लार्ज, LARGE, लार्ज, और क्या है, ह्यूज। फिर तीसरा है स्वदेश। स्वदेश मतलब कि अपना खुद का देश। आप अपने देश में रहते हो ना, तो क्या बोलोगे, स्वदेश। भारत को क्या बोलोगे, मेरा स्वदेश है, ठीक है। तो स्वदेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मदरलैंड, जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, आपकी मातृभूमि है। स्वदेश को क्या बोल सकते हैं, मातृभूमि हिंदी में, और इंग्लिश में मदरलैंड, MOTHER, मदर, LAND, लैंड। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सेकेंड सेमेस्टर के जो पद्य भाग से भी और गद्य भाग से भी मैंने आपको समझाया, तो आपको इस बार जो है सारे शब्दों के अर्थ लर्न करने हैं और लिखकर सीखने हैं हिंदी में, ठीक है। हिंदी में आपको सीखने हैं, क्योंकि यह हिंदी सब्जेक्ट है ना। इंग्लिश में तो आपको ध्यान होना ही चाहिए। तो यहाँ पर हमारे शब्दार्थ जो हैं समाप्त हुए, ठीक है, कविता वाले पार्ट से भी और कहानी वाले पार्ट से भी, ठीक है। आप अच्छे से इसे लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू।